अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अजीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स मोबाइल है और इसमें जो आपका डाटा होता है जिसमें फुटेज है यानी कि जो फोटोज पिक्चर्स और वीडियोस जो होती हैं उनको अगर आप अपनी किसी भी यूएसबी फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफर करना चाहते हैं या मुंतकिल करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। नॉर्मली जो फ्लैश ड्राइव होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह की उसकी पोर्ट होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आपने इस मोबाइल के साथ लिंक करना है। अगर आपके पास आईफोन 15 सीरीज का कोई भी मोबाइल है तो आप बहुत ही आसानी के साथ अपने मोबाइल का जो डाटा है वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव में जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और आमतौर पर क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पोर्ट है वो सी टाइप है, तो ये जो सी टाइप यूएसबी है इसमें भी जो डाटा ट्रांसफर है वो कैसे किया जाता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इसको आपने कैसे मोबाइल के साथ जो है वो लगाना है, उस इसको अटैच करना है, और फिर आपको मैं बता देता हूं कि कैसे आपने यूएसबी फ्लैश ड्राइव में अपने डाटे को मुंतकिल करना है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अगर आपको अच्छी लगे। तो चलिए चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस तरह से आप अपने आईफोन 15 सीरीज के मोबाइल का डाटा जो है वो यूएसबी फ्लैश में ट्रांसफर करेंगे। आईफोन 15 सीरीज में जो चार्जिंग पोर्ट दी गई है वो इस तरह की होती है, सी टाइप। तो इस तरह की यूएसबी को इसके साथ अटैच करने के लिए लाजमी तौर पर एक ओटीजी या जिसे कनेक्टर कहा जाता है वो आपको लगाना होता है। तो इस तरह का एक कनेक्टर चाहिए आपको, ये सी टाइप है जो कि यहाँ पर लग जाएगा, और इस जगह पर ये जो फ्लैश है यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव है वो यहाँ पर लग जाएगी। तो बिल्कुल इस तरह से मैं आपको अभी यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो हम इसको लगा लेते हैं ये इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से लग जाएगी। तो इस तरह से आप इस तरह की यूएसबी फ्लैश ड्राइव को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि एक्सेसरीज कनेक्टेड। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल एक्सेसरी है वो कनेक्ट हो चुकी है इट्स मीन, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। तो अगर आपके पास ये डुअल टाइप है तो आप इसका सी टाइप जो है यहाँ पर आसानी के साथ जो है वो लगा सकते हैं और अपना डाटा जो है फ़ोन से इस यूएसबी फ्लैश ड्राइव में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ आ गया है कि एक्सेसरी कनेक्टेड। तो यहाँ अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि डाटा हमने कैसे ट्रांसफ़र करना है। ये फ्लैश ड्राइव जो है वो मैंने अपने आईफोन के साथ अटैच कर दिया। तो आपने यहाँ पर जो एक एप्लीकेशन है फाइल्स की, यहाँ इसके ऊपर टैप कर देना है, और इसके ऊपर जब आप टैप करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने माई यूएसबी जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है माई यूएसबी, यहाँ इसको मैं टैप करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इस यूएसबी में मेरे जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो हमने करना क्या है, अभी यहाँ ऊपर ये 3 डॉट बने हुए हैं सर्कल में ब्लू कलर में, इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है। न्यू फोल्डर के ऊपर मैं टैप करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस फोल्डर का मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ, आईफोन लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, और इससे मुझे पता चलेगा कि जो आईफोन का डाटा है वो इस फोल्डर में ट्रांसफ़र हो रहा है। और उसके बाद जो है वो मैं डन के ऊपर टैप करूँगा और ये फोल्डर जो है मेरा यूएसबी फ्लैश में ये बन चुका है। अब इसको हमने यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है। फाइल्स एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करने के बाद आपने आ जाना है फ़ोटोज़ एप्लीकेशन पर। फ़ोटोज़ एप्लीकेशन के ऊपर जब आप टाइप करेंगे तो आपके जो भी यहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। यहाँ ऊपर टॉप में सिलेक्ट नज़र आ रहा है, इसको आपने ऐसे करके सिलेक्ट के ऊपर टैप कर देना है, और सिलेक्ट के ऊपर टैप करने के बाद आपने जो भी फ़ोटो या वीडियो सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये जो 3-4 वीडियोज़ हैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ नीचे आपको एक एक्सपोर्ट का यहाँ पर आइकॉन नज़र आ रहा है, यहाँ आपने टैप कर देना है। यहाँ टैप करने के बाद और यहाँ आपने आ जाना है सेव टू फाइल्स में। सेव टू फाइल्स के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे तो उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा, और फिर आपने यहाँ देखें ब्राउज़ लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने ब्राउज़ के ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ब्राउज़ के ऊपर टैप किया और यहाँ आपने माई यूएसबी सिलेक्ट कर लेनी है, और माई यूएसबी सिलेक्ट करने के बाद आपने देखना है यहाँ पर जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था उस फोल्डर को हम यहाँ पर ये आईफोन का इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ सेव के ऊपर टैप कर देंगे। जैसे ही हम सेव के ऊपर टैप करेंगे तो इस तरह से ये वीडियोज़ जो हमने सेलेक्ट की थी वो वीडियोज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही हैं यूएसबी फ्लैश में। तो ये वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो ये मेथड है।
तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपने उसी फोल्डर में, यूएसबी के फोल्डर में जाकर कि जो वीडियोस हमने जहाँ पर ट्रांसफ़र की थी वो आ गई हैं। ये देखें, ये वीडियोस या फ़ोटोज़ जो हैं, जो भी आपने सेलेक्ट की हैं वो यहाँ यूएसबी में आ चुकी हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक आप अजीज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।